श्रीमान हीराबाई की प्रेरणा से कुछ वर्ष पहले यहाँ आपके निवास स्थान पे हवेली के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और चंपा बहन बड़े प्रेम और स्नेह से वृंदावन को याद कर रही थी और फिर एक बार दोबारा भी जब यहाँ आना हुआ तब प्रकाश भाई से और महेश भाई से भी भेंट हुई और कल हीराबाई जी के निवास स्थान पे जहाँ सब प्रीति भोज कर रहे थे वहाँ हरि कथा में मन के मंथन के ऊपर चर्चा चल रही थी और फिर आज सायंकाल को चंपा बहन ने अपने सुपुत्रों के साथ, अपने पुत्र वधू और सारे परिवार के साथ अपने घर में हरि कथा और कीर्तन का जो आयोजन किया है, इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए। और ये हमारे भक्त जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ से यहाँ सेवा के लिए आए हैं, उनका स्वागत भी करते हैं और आप सबका आभार प्रकट करते हैं। उसी कल आपके वहाँ से गए तो मंदिर में रात को हमारे जहाँ जो इस्कान का बहरीन का सेंटर है उसमें नौका विहार थी। एक पानी का तालाब बनाया था, उसके अंदर एक हंस के स्वरूप में नौका बनाई थी और उसके अंदर राधा कृष्ण को विराजमान करके और उस नौका को चला रहे थे। तो उस वक्त ये माता जी हमारे साथ, जो प्रभु जी और माता जी ये आए हैं दंपति, ये पति पत्नी, तो माता जी एक भजन गा रही थी, बहुत सुंदर वृंदावन, मन को कैसे वृंदावन में लगाएं। और ऐसे मन वृंदावन में लगाने वाले का उदाहरण ब्रज की गोपियां हैं, जमुना जी है। तो वो भजन उस वक्त उस दृश्य के साथ बहुत हृदय में प्रेरणादायक हुआ। तो आज का जो सत्संग शुरू करेंगे उस छोटे से, वो 3 ही पैरा का वो भजन है। लेकिन मन में कैसे भगवान विराजे। हम भगवान में मन लगा सके न लगा सके, लेकिन भगवान हम में हमारे मन में विराजे। हमारा मन टेलीविजन बन जाए हृदय का और भगवान की लीलाएं उसमें धारावाहिक स्फुरित होने लगे, जैसे आचार्यों के, गुरुवरों के, महाप्रभु जी आने इनके हृदय में भगवान की लीलाएं नित्य प्रवाहित हुआ करती थी। तो इस भजन नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय के, जिनके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में, बांग्लादेश में उस समय तो भारत ही था, कहा ये कृष्ण प्रेम मैं नरोत्तम दास ठाकुर के लिए रखता हूं, वो आएंगे। उसके जन्म से पहले कहा था कि जब वो यहाँ स्नान करेंगे इस नदी में, तो बलराम जी स्वरूप नित्यानंद को कहा था उसको यहाँ ले आना, स्नान कराना, और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकट हो जाएगा। और वो एक भाव से इस भजन को जो कह रहे हैं, इसी भजन के ऊपर जो आधा घंटा एक सत्संग करके मन में लगाने का आज एक अनुभव करेंगे। और मैं समझता हूँ हमारे मंगलरस प्रभु ने आपको ये भेज दिया है, देखिए फ़ोन में भजन। तो ये 3 लाइन को उनको थोड़ा इसमें मन लगा के देखिए और इसका रस लेके देखिए, फिर इसके ऊपर सत्संग करेंगे, इस भजन के ऊपर ही। राधे श्याम।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम वृंदा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम वृंदा मंदिर मनोहर आबिर्द कालिंदी रे राजा हंस केली करे आबिर्द आव्रत कालिंदी रे राज हंस केली करे आव्रत काहे शोभे कनक कमला Asakadala bhajate tathara madhyayamapi जाने हम संगे सुंदर हीरा तारा मध्य रतन वसिया दोई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य
आमिया पानी से खासी रूप लावण्य राशि हरिय खासी हासे हरि हासे वाचना नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय नरोत्तम दास नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय सदा सो सदा स्फोरिक मोरा माने वृंदा रम्य स्थान चिंता मणि धाम वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम वृंदावन दिव्य Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे। लाइए ये स्टैंड के साथ एसी को थोड़ा कम कराएं, एसी को। हाँ, हम 3 आदमी यहाँ जो है ना
थोड़ा आएगा नजदीक। ओके। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, हरे कृष्ण। अंगुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान देवजी भाई जी के सुपुत्रों के निवास स्थान पे श्रीमान प्रकाश भाई और महेश भाई और उनकी माता चंपा बहन और उनके चाचा जी हीरा भाई, इन सब के प्रेम और स्नेह से उनके परिवार में आज जो हरि कथा और कीर्तन हो रहा है उसमें आप सब पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब जो एक नरोत्तम दास ठाकुर का भजन गाया था हमने, वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन रम्य स्थान, रम्य जो शब्द है, राम जो शब्द है और रम्य जो शब्द है, जैसे बच्चों के लिए खिलौना होते हैं ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं रमण का। रमण का मतलब खिलौना। जैसे बच्चा खिलौने में खुश हो जाता है, ऐसे वृंदावन में भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रमण करते रहते हैं, कोई चिंता नहीं। वृंदावन रमण का स्थान है। एक बार प्रभुपाद जी को कहा भक्तों ने कि राधा कुंड में मंदिर बनाए। बोला क्या करोगे? बोला प्रचार करो। बोला प्रचार नहीं, ये रेलिशमेंट के लिए है। वृंदावन आनंद के लिए है, वहां प्रचार नहीं करना है, वहां प्रेम को जगाना है। तो वृंदावन रम्य स्थान। ऐसे श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रह्मांड में वैकुंठ से भी अधिक मथुरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। क्योंकि भगवान का वैकुंठ में जन्म नहीं होता, लेकिन मथुरा से महान वृंदावन है, क्योंकि भगवान ने वहां बहुत दिव्य लीलाएं की हैं। जमुना जी के दोनों किनारों के ऊपर 12 वन हैं, 12 कानन, और उन 12 कानन में, उन 12 वनों में भगवान ने बिना जूते पहने के, उनका चरण जो भगवान के, जिसके ऊपर 24 से ज्यादा बहुत सुंदर निशान है, जिसका ध्यान करना चाहिए। ये हमारे प्रभु जी के फोन में वो भगवान के राधा कृष्ण के दोनों चरणों का निशान है। तो वो ब्रज की रज के ऊपर भगवान के चरणों के चिन्ह है।
थोड़ा इस तरफ मैया का ना ऐसे, हरे कृष्णा। तो वृंदावन में भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहने कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए ना, 4 से 5 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा को कहने लगे अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब बछड़ा चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूं। इससे एक बात प्रेरणा ये मिलती है कि पहले छोटे बच्चे जैसे सिद्धार्थ 4 साल का है अभी, नहीं 3 का, 5 का हो गया, अरे गैया चराने जाने जितना हो गया है। इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि 5 वर्ष के बच्चे अपने पेरेंट के काम को शुरू कर देते थे, तो वो 15 साल तक तो सब काम को समझ जाते थे। उनको कोई आज तक 25 साल तक तो पढ़ने में बेकार कर रहे हैं, उसे होने का कुछ नहीं हो रहा है। ये जो भगवान ने कहा 5 साल का बच्चा बोला अब मैं गैया चराने जाऊंगा, बछड़ा चराते हुए मुझे लज्जा आती है, बछड़ा खोड़ी में चराने जाऊंगा, वो तो बच्चों का काम है। तो नंद बाबा ने कहा मुहूर्त तो देखना पड़ेगा, बिना मुहूर्त के तो नहीं जाना पड़ेगा। तब तक शांडिल्य ऋषि जो है नंद बाबा के पुरोहित है, भागुर ऋषि पुरोहित है वृषभानु महाराज के, राजा रानी के पिता के। तो सबका अपना अपना एक पुरोहित होता है। पुरोहित का मतलब है अपने यजमान का हित करे, अपने यजमान का हित करने को कहते हैं पुरोहित। असल में पांडवों को गंधर्व चित्ररथ ने कहा था कि तुम्हारा कोई पुरोहित नहीं है इसलिए तुम वन में भटक रहे हो। तो पांडवों ने धौम्य ऋषि को पुरोहित स्वीकार किया और एकदम जाके पांचाल देश में द्रुपद की पुत्री द्रुपदी का स्वयं जीत लिया और वापस उनको राज मिल गया। तो पुरोहित का होना, एक अपने गुरुवर का होना, मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। तो शांडिल्य ऋषि अंदर आए तो कृष्ण बोल रहे थे नंद बाबा को, नहीं मेरे को गैया चराने जाना है। तो पूछा क्यों भाई, बाप बेटे में कौन सा प्रेम का कलह हो रहा है? तो प्रेम का कलह क्या हो रहा है? ये कहता है गैया चराने जाएगा, अभी 5 वर्ष का छोटा है, इतनी बसारी गैया है, 9 लाख गैया, फिर बड़े बड़े बैल कैसे संभालेगा? मैं कहता मूर्त निकालना है। शांडिल्य ऋषि ने तो वो निकला, पंचांग निकाला और कहा मुहूर्त तो कल ही है, गोपाष्टमी कल है। अरे बोला ये तो गुरु और शिष्य मिले हुए हैं आपस में, हाँ ये तो फटाफट मुहूर्त निकल आया। अब जब मुहूर्त निकल आया तो नंदगांव बरसाने के बीच में बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, गायों को रात सारा दिन श्रृंगार का, और सिंगों के अंदर हीरे मोती, सोने के ऊपर सिंगों के ऊपर सोना लगाया, खुरों के ऊपर चांदी लगाई, पूंछ में हीरे मोती लगाए और सुंदर सजा के रात को ये ग्वाल बाल थक हार के आए, सोए। और सुबह सवेल बहुत 5 बजे उठ गए तो माँ ने स्नान कराया, यहाँ एक तावीज बांधा के कहीं बाहर जाएगा, दूर जाएगा, अभी बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए, बड़ा श्रृंगार कराया। फिर 2 चप्पल आगे ला के रखे कृष्ण के आगे। कहा अब लाला ये चप्पल पहनो। बोले ये चप्पल क्यों? बोला जंगल में जाएगा, कांटा लगेगा, पत्थर है, गैया दूर जाती है। बोला मैया चप्पल तो फिर गैया के चप्पल कहाँ है? बोला गैया तो पशु है, वो चप्पल क्या करेगी? अरे कृष्ण ने मुकुट उतार दिया और रोने लगे। मैया बहुत समझाने का प्रयास किया। बोला मैया गाय को पशु क्यों बोला? गाय पशु नहीं, गाय हमारी माता है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। एक महात्मा से पूछा जिसकी बड़ी गौशाला थी कि दूध किसका अच्छा है? उसने बोला भैंस का। बोला महाराज इतनी बड़ी गौशाला चलाते हो, कहते हो दूध भैंस का अच्छा है। बोला आपने पूछा दूध किसका अच्छा है? दूध तो भैंस का अच्छा है। बोला फिर गऊ का क्या? बोला गऊ का अमृत है, गऊ का दूध थोड़ी होता है, गऊ का तो अमृत होता है, पंचामृत कहते हैं। गऊ के 5 चीजों को पंचामृत कहते हैं। पंच गव्य पंच अमृत है। तो गाय जो है सो गैया का जूता कहाँ है? मैया ने बोला बेटा कभी गैया को पशु नहीं कहूंगी, गैया पशु नहीं है, गौ या माता है। बोला ठीक है, गैया का जूता नहीं बनेगा तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा, मेरी गैया बिना जूते जाएगी तो मैं। और ये समाचार गायों को पहुंच गया। अब गायियां भी, वृंदावन की गैया जो कृष्ण जिन गैया को चराते हैं वो तो गोलोक से भगवान अपने साथ लाता है। सुरभि गैया है, सुरभि अभिपालयन्तम, क्या है पूरा? चिंतामणि प्रकसद्मसो कल्प वृक्ष द्रंगम कमनीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजान। वहां तो भगवान के वो सुर भी गाए। उनको पता लगा कि कृष्ण कहता है कि मैं चप्पल पहन के जाऊंगा ही नहीं,
गाय गौशाला से निकल के रस्से तोड़ के भागी पूरी ब्रज के अंदर, अपने खुरों से सारी मिट्टी को, पत्थर को, कंकर को पीस के रज बना दिया कि अब कृष्ण कभी बिना जूते जाएगा तो कांटा नहीं लगेगा। तो इसलिए ब्रज की जो रज है, भगवान ने ब्रज में अपनी कृपा रज में रखी है। ब्रज की रज इतनी महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल में वो डब्बी में यहाँ मेरे साथ होगी कि नहीं, वो ब्रज की रज अपने साथ महात्मा रखा करते थे। ब्रज की रज मुक्ति पूछे माधव मुकुंद से कि मेरी मुक्ति कब होए। मुक्ति माधव से पूछती है कि मेरी मुक्ति कब होगी। माधव कहे ब्रज रज माथे लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति होए। मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी अगर ब्रज रज लग जाए तो ब्रज की रज ऐसे बनती है। तो ब्रज में भगवान ने रमण किया है, और उसमें भी दो जगह है। एक तो गोकुल में जहां भगवान छोटे बच्चे थे वहां खेले हैं, उस जगह का नाम है रमण रेती। रेती का मतलब ब्रज की रज, रमण का मतलब खेलना। और जहां कृष्ण बलराम मंदिर अपना इस्कान का है, उस पूरे क्षेत्र का नाम भी रमण रेती है। एक भगवान 3.5 साल के थे, हाँ 3.5 साल के होने वाले थे। गोकुल में उत्पात हुए तो ये निर्णय किया गया कि हमारे बच्चे के लिए यहां संकट आ रहा है, इसलिए हम ये जगह ही छोड़ के जा रहे हैं। अब एक बच्चे से कितना प्रेम है कृष्ण से कि वो अपने घर जायदाद जमीन सब छोड़ के सिर्फ अपनी बैलगाड़ियों में अपना सामान और गाय लेके जमुना क्रॉस पार करके और इस तरफ आ गए गोकुल छोड़ के। और यहां आके छत्तीसगढ़ जो है जहां से वृंदावन अंदर जाते हैं, यहां आके इन्होंने अपने छकड़े रख दिए, इसका नाम हो गया छत्तीसगढ़। वो बैलगाड़ियां यहां लगा दी। और फिर यहां कृष्ण जब गैया चराने जाता था, बछड़ी चराने जाता था, तो ये एरिया रमण रेती कहलाती। तो कृष्ण तो वृंदावन रम्य स्थान जहां भगवान ने अधिक लीलाएं की। मैं बात कर रहा था कि वैकुंठ से तो मथुरा महान है कि भगवान का वहां अवतार हुआ। मथुरा से वृंदावन महान है क्योंकि भगवान ने कण कण के ऊपर वहां लीला की है। और जमुना तो कंठहार है वृंदावन का, वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहती है। आवृत है, इसमें भी एक भजन में आवृत शब्द आएगा। आवृत का मतलब चारों ओर से घेरा हुआ। और वृंदावन से महान गोवर्धन है। लीला की दृष्टि से गोवर्धन वृंदावन से भी ज्यादा अधिक महान है, क्योंकि भगवान ने अपने कर्म कमल पे धारण किया। गोवर्धन धारी भगवान गोवर्धन को 7 दिन तक अपने चरण अपने कर कमल के ऊपर धारण किया गोवर्धन नाथ। तो गोवर्धन तो बहुत महान हो गया। 3 को भागवत में 3 को हरिदास वर्य कहा गया है। हरि का दास में सबसे श्रेष्ठ, वर्य का मतलब श्रेष्ठ। एक युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया है, दूसरा उद्धव को हरिदास कहा गया है, तीसरा गोवर्धन को हरिदास कहा गया है। लेकिन इन तीनों में गोवर्धन सबसे महान है। गोपियां वेणु गीत में गोवर्धन की महिमा गाती हैं कि ये गोवर्धन कितना महान है। गोवर्धन शब्द का अर्थ है गो का वर्धन करना, गाय की वृद्धि करे, गाय को सुख दे। और गाय को सुख दे का मतलब गोपों को सुख दे, गोपाल को सुख दे। और फिर कहते हैं गोवर्धन से भी राधा कुंड बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि वो राधा रानी से अभिन्न है। और राधा रानी और कृष्ण दो नहीं है, एक है। राधा कृष्ण एक तनु है, 2 देह धरी। राधा तो कृष्ण एक है। इसको प्रभुपाद जी कहा करते राधा एंड कृष्ण इज गॉड, आर गॉड नहीं। एक माता है भगवान, राधा है जगतेर माता। तो राधा माता भगवान है और कृष्ण पिता भगवान है। ये दोनों की आवश्यकता है। और ये माता भगवान की कंसेप्ट दुनिया में कहीं नहीं है। ये माता भगवान की, इसलिए हमारे वेद के मंत्र में पहले पढ़ते थे, याद है हीरा भाई, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। तो माता कौन है? वो माता राधा है। राधा है जगतेर माता, तंत्र शास्त्र में है। तो वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। तो ये वृंदावन जो 84 कोस का टुकड़ा है, ये कोई यूपी का या राजस्थान का धरती का टुकड़ा नहीं है। ये दिव्य चिंतामणि धाम। दिव्य चिंतामणि, भगवान अपने साथ इस धाम को धरती के ऊपर लाते हैं। जैसे किसी बाहर के मुल्क की एम्बेसी यहां होती है, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका कानून चलता है। ऐसे भगवान का धाम जब आता है तो उनकी एम्बेसी नीचे उतर के आती है। ये वृंदावन धाम उनकी एम्बेसी है। यहाँ
तो दिव्य चिंतामणि धाम का भाव ये है असल में। एक बार ये बांके बिहारी जिनके द्वारा प्रकट हुआ है हरिदास, एक हरिदास हुए हैं महात्मा ब्रज में, जिनके लिए बांके बिहारी प्रकट हुए, उनको वो जो उनके संप्रदाय से हैं बांके बिहारी के जो पुजारी है, वो मानते हैं ललिता सखी के भाव था उनका। वो बहुत सुंदर गाते थी, पद गाते थे राधा कृष्ण के प्रेम के। तो शहंशाह अकबर जब आगरा में और दिल्ली में राजा था, तो उसके पास तानसेन सबसे बड़ा जो है संगीतकार गाने वाला था। तो तानसेन से पूछा कि आप ये इतना सुंदर गाते हो, कहाँ से सीखे हो? बोला हरिदास मेरा गुरु है, मैंने ये हरिदास से सीखा है। बोला फिर उनसे एक बार सुनने के लिए बुलाओ। बोला महाराज वो बुलाने से आएंगे नहीं, वो महात्मा है, वृंदावन में रहते हैं, उनसे दुनिया से कुछ लेना नहीं है। बोला फिर हम चलते हैं। तो बीरबल तो अपने तानसेन के साथ अकबर आए जमुना जी के किनारे पे, और दूसरे किनारे पे हरिदास भगवान के सुमरण में, मन उनका भगवान की लीलाओं में तलीन था, बैठे हुए थे। अकबर ने कहा तानसेन उसको बोलो, कुछ गा के सुनाए। अब तानसेन के गुरु को कैसे आदेश दूं कि गा के सुनाओ? भाई गुरु को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजा को मना भी नहीं की जा सकती। राजा को कहेंगे नहीं गाएंगे तो भी तो गलत हो गया, और गुरु को कहूं गाओ तो भी अपराध हो जाएगा। तो तानसेन ने बीच का रास्ता निकाला, गाना शुरू किया खुद। स्वयं तानसेन गाने लगा, लेकिन सुर बिगाड़ दिया, सुर ताल में नहीं गाया, कुछ गलती कर ली। तो हरिदास एकदम समाज ने, तानसेन गलत गा रहे हो, और उन्होंने कहा ऐसे गाना चाहिए। और जैसे हरिदास ने गाना शुरू किया, जैसे ऐसा ही कोई भाव गाया, वृंदावन दिव्य स्थान, चिंतामणि धाम, जमुना का बहना बंद हो गया, पक्षियों का चीचा चू चू करना बंद हो गया, वृक्षों का हिलना बंद हो गया, और इतना दिव्य वातावरण हो गया कि अकबर आश्चर्यचकित हुआ। बोला बीरबल तुमसे तो ये 1000 बार अच्छा गाता है। बीरबल ने कहा महाराज कहां तुलना कर रहे हो मेरी और इनकी? मैं गाता हूं शहंशाह हिंद के लिए, और ये गाता है भगवान जगन्नाथ के लिए। दोनों की कोई तुलना हो सकती है? वो तो भगवान के लिए गा रहा है। तो भगवान के लिए गाने वाले में जो प्रेम होता है, वो दुनिया वाले का प्रेम थोड़ी हो सकता है। तो हरिदास के पास अकबर को ले जाके कहा कि ये हमारे साथ महाराज आए हैं मिलने। तो अकबर ने कहा आपकी कोई सेवा, वृंदावन में कुछ कराओ। तो हरिदास ने कहा वो जो केशी घाट है वृंदावन में, एक केशी घाट, सिर्फ एक घाट अभी है जहां जमुना अभी तक भी उस घाट पे आती है, अभी है आज भी, वहां आरती होती है केशी घाट पे। बोला केशी घाट का एक पत्थर थोड़ा टूट गया है, उसकी रिपेयर करा दो। अकबर बादशाह को तो लगा कि ये कोई बात है कि मैं इतना बड़ा शहंशाह एक पत्थर के टुकड़े की रिपेयर कराने को मुझे बोल रहा है। तो कुछ बोलने वाला था, तानसेन ने कहा महाराज आप चलिए। ये तो ऐसे है कोई प्राइम मिनिस्टर आए और आपको कहे कि भाई आप कुछ मांगो, कुछ आपको काम है, कोई आपकी जरूरत है, और कोई कहे कि 1 डजन केला दिला दो। हाँ 1 डजन केला दिला दो, ये कोई मांगने की चीज है क्या? तो कोई पत्थर बना। शहंशाह अकबर को ले गया उधर तानसेन, बोला ये पत्थर का टुकड़ा, और थोड़ी देर के लिए उस दिव्य वृंदावन धाम के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि मिली। उसने देखा कि ये तो चिंतामणि धाम है, ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरे माणक मोतियों का बना हुआ सारा है, चिंतामणि है, और मेरे खजाने में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इसे टुकड़े का रिपेयर हो सके। यानी शहंशाह हिंद के खजाने में ऐसा कोई हीरा मोती माणक नहीं था जिससे वो टुकड़ा वृंदावन के टूटे हुए पत्थर का रिपेयर हो सके। कहा महाराज जी नहीं हो सकता। तो फिर वृंदावन की सेवा करने के लिए तपस्या चाहिए थी। तो वृंदावन दिव्य चिंतामणि दिव्य धाम, चिंतामणि का मतलब सारा वृंदावन चिंतामणि के, चिंतामणि का बना, मणि का मतलब ही मणि हीरा है, सब हीरों का बना हुआ। हमें आज दिखता नहीं है, अब हम जाते हैं तो वृंदावन असल में छुपा हुआ है।
वृंदावन को भगवान ने अपनी योग माया से छुपा रखा है। वो उसी को दर्शन देता है जो असल में कहते हैं वृंदावन देखना है तो कानों से देखो, पहले उसके बारे में सुनो और फिर साधु की दृष्टि से देखो। नहीं तो वृंदावन में अभी जाएंगे तो खुले खुले गटर पड़े हैं, बड़े बड़े मोटे सुअर हैं और बड़े बड़े पंडे खड़े हैं, जहां जाओ कहते ये मंदिर देखो वो मंदिर देखो। ये वृंदावन नहीं है। वृंदावन चिंतामणि धाम है। अब वृंदावन चिंतामणि धाम में क्या है, ये दूसरी लाइन में क्या लिखा है देखिए, वृंदावन रम्य स्थान, माने वृंदावन है भगवान की लीला का स्थान, भगवान की लीला भूमि है। और सबसे बड़ी भगवान की जो महारास है वो वृंदावन में हुई है। बंसी बट वृंदावन में है, जमुना मैया वृंदावन में है। तो आज भी कोई कहे, वैसे आप जाओ तो आपको पंडित जी कोई पंडा पकड़ के ले जाएगा कि ये मंदिर यहां था, वो मंदिर यहां था, हरे कृष्णा आइए। लेकिन ये तो आप कह सकते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि जमुना जी तो वही है जो भगवान जब थे तो वही थी। भाई जमुना महारानी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो ऐसे की ऐसे है ना। और गोवर्धन तो वही है जिसको भगवान ने धारण किया था, आज भी तो गोवर्धन है ना वहां। भाई गोवर्धन अभी भी उधर ही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और वही जमुना जी तो वही है, और ब्रज की रज तो वही है जिसके ऊपर भगवान चले हैं। और ब्रज का पेड़ नहीं है, ब्रज में जो वृक्ष है ना, ये महात्मा करपात्री जी वृंदावन में एक महात्मा हुए हैं। वो जब वृंदावन में आते थे, वो जाके कुसुम सरोवर के पीछे पेड़ों को आलिंगन करके रोते थे कि ये सब भगवान के प्रेम में यहाँ पेड़ बने हुए हैं। ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड आप कभी गए हैं? जब राधा कुंड का निर्माण कैसे हुआ, एक व्यक्ति बद्रीनाथ गया था, उसकी इच्छा पूरी हुई। तो बद्रीनारायण भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मुझे जो भेंट देने आए हो ये ले जाके राधा कुंड का निर्माण कराओ, वहां एक रघुनाथ दास गोस्वामी है उसको देना। वो बेचारा बद्रीनाथ से पैदल आया उस जमाने में। तो राधा कुंड को तो निर्माण किया। राधा कुंड जो अभी दिख रहा है, इसके अंदर छोटा सा एक चौकोर कुंड है, उसको कहते हैं कंकणी कुंड। वो राधा रानी ने अपनी चूड़ी से बनाया है, वो चूड़ी का कुंड है, गोपियों ने चूड़ी का बनाया, छोटा कुंड। 2 बार तो हमने नहीं देखा, एक बार इसकी सफाई हुई हमने देखा था, तब पूरा खाली किया था। तो अंदर में एक चौकोर छोटा कुंड है, वो राधा रानी ने अपनी चूड़ी से बनाया गोपियों ने। और जब श्याम कुंड जो दूसरा है, उसकी जब खुदाई होने लगी तो रात को रघुनाथ दास गोस्वामी को 5 पांडव खड़े होकर कहते हैं, बाबा कल ये खुदाई वाले हम पेड़ के रूप में यहाँ खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करने, ये हमको काटेंगे, आप हमारी को बचा लीजिए। सुबह उठ के रघुनाथ दास गोस्वामी ने काम करने वालों को बोला, इन 5 पेड़ों को नहीं काटना। तो वो थोड़ा जिगजैग बना दिया गया, वहां चौकोर नहीं है पूरा श्याम कुंड। तो ये जो वृक्ष है वृंदावन के, ये तो बड़े बड़े देवता है, ये पांडव हैं क्या, बड़े बड़े देवता ऋषि है जो वृक्ष के रूप में रहते हैं। हमारे मित्र हम जाते थे, संतदास बाबा जी, वो कहते हमारे गुरु जी यहाँ दीवार ऊपर कर रहे थे तो वृक्ष था, उसने सोचा कि अभी छत डालनी है तो वृक्ष को काटना पड़ेगा। रात को कहा मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत तपस्या कर रहा हूँ, महाराज काटना मत मुझे। तो उस बेचारा ने वो छत को ऐसे टेढ़ी करके वृक्ष को अंदर लेके कमरा बनाया। आज भी कमरा के अंदर से वृक्ष जाता है। तो वृंदावन में पेड़ कोई पेड़ नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं, कोई सामान्य नहीं है। कभी हम अपने भाव से देखते हैं कि एक वृक्ष अपने मंदिर में सामने है तमाल का, वो वृक्ष रोज भगवान का दर्शन करता है 24 घंटे से, हर आरती कोई मिस नहीं किया उसने, कोई सत्संग मिस नहीं किया। कितना बड़ा भाग्यशाली है, जीव तो है ये, लेकिन कितना उसी एक वृक्ष का भाग्य है कि उसी को वहां लगाया गया जहां रोज आरती होती है, जहां रोज दर्शन होता है। कितना बड़ा भाग्यशाली है। तो वृंदावन रम्य स्थान, वहां आनंद रमण करना है। रमण करने का मतलब आप दुनिया भूल जाओ, मन रमण करने, मन अगर रमण करने लग जाए भगवान में, भगवान की लीलाओं में मन तलीन हो जाए तो फिर मन कहीं जाएगा नहीं। जैसे बच्चे को आपने देखा खिलौनों में, बच्चा जब खिलौनों में लग जाता है तो उसको खाने के लिए बुलाओ तो नहीं आएगा। भाई बच्चे को खिलौना दे दो। अब हमने तो अभी छोटा सा एक हमारा बच्चा है, अभी से फोन करता है कि दादा ये ले आना खिलौना, और जाएगा वो खिलौनों का दुकान लगा के 4 घंटे बैठा हुआ, जान छूटी घर वाले, वो तो उसमें ही मस्त रहता है। तो रम्य स्थान का मतलब कि भगवान की लीला में आपको रमण करना चाहिए, उसमें तलीन। एक लीला शब्द का अर्थ क्या है? लीला शब्द के लिए एक महात्मा कथा बताते हैं कि कलकत्ता में एक पुल है, उसको उस एक बहुत बड़े विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध है, विद्यासागर सेतु।
तो एक ड्रामा कलकत्ता में हो रहा था। उस ड्रामे में यह दिखाना था कि जब ब्रिटिश का भारत के ऊपर शासन था तो वो भारतीय लोगों के साथ कितना अन्याय करते थे। गोरे काले लोगों को नीच कह के, तुच्छ कह के, बहुत बुरा भला कहते थे। तो वो ड्रामा हो रहा था, एक बना था ब्रिटिश अंग्रेज और एक बना था भारतीय, वो उसको बुरा भला कह रहा था। और ये विद्यासागर उस ड्रामे को देख रहा था, जो उस वक्त का वहां का बहुत बड़ा एक फिलोसोफर माना जाए कि बड़ा एक वेल नोन पर्सन था। वो ड्रामे में वो अंग्रेज को मारते हुए देखा, वो एकदम स्टेज के ऊपर चढ़ गया और जूता उतार के जो अंग्रेज का पार्ट लिया था उसको 2 3 4 मार दिए। अब लोग ड्रामे में बैठे हुए सब आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया, ये को ड्रामे का पर्दा बंद हो गया। ड्रामे का पर्दा बंद हो गया। फिर डायरेक्टर ने आके कहा कि आज हमारी ड्रामे की कला संपूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त कर चुकी है कि विद्यासागर जैसे व्यक्ति को यह पता ही नहीं लगा कि ये अंग्रेज है कि ड्रामा है। तो लीला का अर्थ यह है कि हम कथा सुनते सुनते उसमें इतने तल्लीन हो जाएं कि हमारा मन फिर कहीं और जाने के लिए टाइम ही नहीं मिले उसको। तो ये साधु महात्मा जो ब्रज में रहते हैं, ये तो और कुछ भी नहीं है इनके हृदय में टेलीविजन की तरह, जैसे हम टेलीविजन पे आप लोग बैठते हैं, ये बच्चे जैसे मोबाइल में कुछ बैठते हैं 2-2 घंटे पता ही नहीं लगता है उसको, ऐसे उनके हृदय में ये भगवान की लीलाएं ऐसे धारावाहिक चलती रहती कि भगवान आज ये लीला कर रहा है, भगवान आज ये लीला कर रहा है। और लीलाएं उनके, इसको लीला सुमरण कहते हैं। तो मन का सुमरण से मन को शांत करना है तो लीला का सुमरण, और 24 घंटे की भगवान की लीला का पुस्तक लिखा है गोविंद भाष्य। अष्टकालीन लीला उसको कहते हैं। 8 अष्टकालीन का मतलब 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे। तो किस वक्त कहां कृष्ण क्या लीला कर रहा है। तो इस भजन में यह लिखा है कि तारे मध्य का मतलब उस वृंदावन रमणे धाम में रतन मंदिर मनोहर। सो वृंदावन के अंदर बहुत सुंदर हीरे माणिक मोती का बना हुआ मंदिर है। तो मंदिर में क्या है, आवृत कालिंदी नीरे, आवृत का मतलब घिरा हुआ, कालिंदी नीरे मतलब जमुना जी के जल से। जमुना जी का नाम है कालिंदी, कालिंद पर्वत से उतरती है। ये जमुना, आज भी हम जमुनोत्री जाएंगे तो उत्तर पर्वत का नाम है कालिंद पर्वत, वहां से उतर के आती है। और सूर्य पुत्री है जमुना, सूर्य की पुत्री है जमुना, सूर्य पुत्री है। और शनिदेव सूर्य का पुत्र है और जमुना देव भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो शनिदेव भगवान का साला है, इसलिए भगवान कृष्ण के भक्तों को कहता है जाओ मौज करो। अबे भाई तो बहनों के आदमी है ना। तो उसको कोई चिंता नहीं है। शनिदेव आशीर्वाद देते हैं। वो लक्ष्मी और शनिदेव दोनों चले गए भगवान के पास। बोला हम तो आपके हैं दोनों। बोला आप, हम दोनों हमारे हो। बोला आपको क्या अच्छा लगता है। बोला दोनों अच्छे लगते। बोला कैसे। और लक्ष्मी जब आती है तब अच्छी लगती है और शनिदेव जब जाता है तब अच्छा लगता है। दोनों ही अच्छे हो भाई। दोनों भगवान को तो दोनों ही भगवान ने बनाया है, किसी ने बनाया तो दूसरे नहीं है भाई। दोनों को अच्छा ही तो बोलना है। तो हाँ, लक्ष्मी को आते हुए अच्छी लगती है और शनिदेव जाते हुए अच्छा लगता है। सो तारे मध्य आवृत कालिंदी, आवृत कालिंदी नीरे, जमुना जी के जल से घिरा हुआ हंस। अब हंस स्वान, राजहंस केली करे। राजहंस केली करे, केली का मतलब भी रमण है। केली का मतलब जैसे कीड़ा करना। राजहंस कीड़ा कर रहा है, इसका मतलब जमुना के अंदर हंस, राजहंस। वैसे असल में राजहंस का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, जो राजा है वृंदावन का। वृंदावन ईश्वरी राधा है और वृंदावन ईश्वर भगवान है। वो राजहंस केली करे। बोला किसके साथ केली कर रहा है, कैसे कर रहा है। बोला उस केली करने के लिए जगह कौन सी है। ताहे शोभे कनक कमल,
उसके बीच में एक सोने का स्वर्ण रंग का एक कमल है। कमल में 8 दल हैं और हर एक दल के ऊपर दूसरी लाइन में लिखा है तार मध्य हेम पीठ अष्ट दल। उसके बीच इसको कहते हैं योग पीठ। असल में वृंदावन में एक जगह है योग पीठ, वो वृंदावन का सेंटर है। सबसे सुंदर पुराना प्राचीन मंदिरों में वृंदावन में 7 प्राचीन मंदिर है, उसको कहते हैं सप्त देवालय। उनमें से एक मंदिर जमुना जी के किनारे पे है, राधा मदन मोहन का। ये भगवान राधा मदन मोहन का मंदिर, ये पहला मंदिर है जो वृंदावन में गत 500 साल में निर्माण हुआ है। ये इस मंदिर का निर्माण 500 साल में पहली बार हुआ। राधा मदन मोहन, वो जो ठाकुर राधा मदन मोहन जो विग्रह बने हुए हैं वो वज्रनाभ ने बनाए थे, लेकिन आज वो विग्रह जो असली विग्रह जो वो है वो करौली में पूजे जा रहे हैं, राजस्थान करौली में है। तो मदन मोहन जी का मंदिर है ये प्राचीन। दूसरा है राधा गोविंद देव जी का मंदिर। ये मंदिर लाल पत्थर का है, जिस उसी पत्थर का मंदिर बना है जिसका आगरे का ताजमहल है। और ये महाराज जयपुर के महाराज के कहने के ऊपर उसी पत्थर को दिया गया था उस राधा गोविंद देव जी के मंदिर बनाने के लिए। और उसके ऊपर की जो मंजिलें थी उसके ऊपर जो कलश सोने का था ना, वो कलश चांदनी रात में आगरा में चांद की तरह चमकता था। औरंगजेब को वो अच्छा नहीं लगा, तो उसने ऊपर वाले 2-3 मंजिल तोड़वा दिए। आज भी वो आर्कियोलॉजी में उसको ऐसे ही मंदिर को रखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा आर्किटेक्ट इतना है। उसको योग पीठ कहते हैं। वहां नीचे जहां से गोविंद देव जी प्रकट हुए वो एक जगह है नीचे, उसको कहते हैं योग पीठ। तो योग पीठ कैसा है? वृंदावन अष्टदल कमल है, 8 पखड़ियों वाला सोने का कमल है। बोला 8 पखड़ियों के ऊपर कौन बैठे हैं? बोला 8 नायिका बैठी हैं। अष्ट नायिका, नायिका कहते हैं प्रेमिका को। अब यहां मेरे ख्याल में एक बार बता दें तो अच्छा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है, तो भगवान श्री कृष्ण के सीधे तरफ से पहला एक्सपेंशन होता है या विस्तार होता है बलराम जी। और बलराम जी जब विस्तार होता है तो बलराम जी अपने आप को 4 में विभाजित करते हैं, चतुर्व्यूह कहते हैं। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस संकृष्ण, प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध, इसके बाद विष्णु तत्व जितने भगवान के अवतार आते हैं वो सब फिर यहां से आगे अवतार आते हैं, उसको कहते हैं विष्णु तत्व। चाहे वो नरसिंह हो, वारा हो, रामचंद्र हो, ये सब जितने अवतार आते हैं ये फिर बलराम जी के पास बाद में चतुर्व्यूह से होते हैं, इसको कहते हैं विष्णु तत्व। ये सब अवतार। लेफ्ट हैंड साइड भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी प्रकट होती, तो राइट हैंड साइड से क्या हुआ? विष्णु तत्व सारे, मतलब जिसको कहा जाए भगवान का तत्व। और लेफ्ट हैंड साइड से शक्ति तत्व, राधा रानी का प्रकट हुआ। जैसे सारे विष्णु के अवतार आते हैं बलराम के बाद, ऐसे राधा रानी 3 प्रकार से अपना विस्तार करती है। राधा रानी वैकुंठ में सब लक्ष्मियां बन जाती हैं। वैकुंठ एक नहीं है, वैकुंठ तो अनंत कोटि है। वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ है, और उनमें हर वैकुंठ में जो लक्ष्मी है नारायण के साथ, वो राधा रानी का विस्तार है। और द्वारका में जो भगवान की रानियां हैं वो राधा रानी का विस्तार है। और जो गोपियां हैं वो राधा रानी का काया व्यू है। काया व्यू का मतलब राधा रानी अपने शरीर को एक से अनेक कर देती। तो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। वो भगवान की शक्ति है जो भगवान के आनंद के लिए अपने आप को एक से अनेक करती। तो राधा रानी भगवान की शक्ति है, स्त्री नहीं है, लड़की नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। काम क्या है उसका? हलादिनी शक्ति, उसका नाम है हलादिनी शक्ति। जैसे सच्चित आनंद कहते हैं ना, हीरा भाई, सच्चित आनंद जो भगवान को कहते हैं ना, तो उसमें सत्य जो है असल में देखा जाए वो बलराम जी है, क्योंकि उसके ऊपर सब टिका हुआ है। अस्तित्व जो है उसके ऊपर है। चित्त है ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान जो भगवान का गीता का ज्ञान है या वेद का ज्ञान है, ये चित्त है। और आनंद जो है ये हलादिनी शक्ति।
ये आनंद जो भगवान जो आनंद में, वो आनंद कहां से आता है? ये राधा रानी को कहते हैं हलादिनी शक्ति। तो ये जो हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसास्वादन, राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है, उसकी शक्ति है, उनके अंग से प्रकट हुई है। राधा रानी करे भक्तेर पोषण, और जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए वो माँ जैसे अपने बच्चे का पोषण करती है, ऐसे राधा रानी हमारा पोषण करती। तो ये गोपियां, 8 गोपियां राधा रानी की मुख्य सखियां हैं, 8 अष्ट सखी। ये वृंदावन में एक मंदिर है, राधा कृष्ण अष्ट सखी मंदिर है, पुराना मंदिर है, अभी उसको कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन पुराना एक ही जगह है अष्ट सखी वाला। और मायापुर जो कल हम बात कर रहे थे, वहां जो राधा माधव है, वहां बड़ी अष्ट सखी मंदिर है। आप वो फुल साइज की 8 सखियां, कृष्ण की साइड में ललिता है, राधा रानी की साइड में विशाखा है। ऐसे है कि नहीं? विशाखा ललिता ऐसे है मेरे ख्याल में, हाँ राइट। तो ये है मुख्य सखियां, ललिता विशाखा। फिर और 3 अष्ट सखियां हैं। तो 8 जो कमल का दल है, उसके 8 सखियां बैठी है। अब तारे मध्य और उसके बीच में 2 बैठे हैं, उनके बीच में कमल के बिल्कुल कर्णिका में 2, बोले कौन? श्याम सुंदरी राधिका, भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ उसमें बैठे हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अब मैंने वृंदावन देखा, वृंदावन की सारी लीलाओं का चिंतन किया, और मेरे को उसके अंदर रतन सिंहासन का एक मंदिर दिखाई दिया, उसके अंदर स्वर्ण का अष्टदल कमल दिखाई दिया, उस कमल के 8 पंखड़ियों के ऊपर 8 सखियां बैठी हैं, उसके मध्य के अंदर राधा और कृष्ण बैठे हैं। बोला क्या कर रहे हैं? बोला एक दूसरे से हास परिहास कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम में हास परिहास कर रहे हैं। अब कैसे हास परिहास करते हैं, क्या करते हैं, वो उनके बीच में जो प्रेम है, वो कहते, नरोत्तम दास कहते बस इससे ज्यादा मैं सोच नहीं सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे मन में सदा यही लीला है, सदा के लिए चलती रहे, तो फिर मेरा मन कहीं दुनिया में भटकेगा नहीं, विषयों में कहां जाएगा। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ए बड़ो मूर्ख, दुनियादारी मूर्ख हैं, ये अमृत छोड़ी विष मांगे, अमृत छाड़ी विष मांगे। तो मैं कोई मूर्ख तो नहीं हूं, ये तो मूर्ख हैं, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये तो विषयों का भोग मानते हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बड़ा जानकार हूं, मैं इनको अमृत दूंगा। ये जो भगवान की लीला अमृत है, कथा अमृत है, नाम अमृत है। तो लीला का सुमरण, ये महात्मा करने का एक, जिन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर, जिनकी प्रेरणा से महाराज, जयपुर के महाराज, उस वक्त में मैं समझता हूं महाराज जयसिंह थे, कौन जयसिंह महाराज है, एक जयसिंह घेरा, वृंदावन में एक पूरी जगह है, उसका नाम है जयसिंह घेरा। ये महाराज जयसिंह का उधर घेरा है, उसने ये, उसके सहयोग से ये मंदिर बनाया था उस वक्त में, अकबर के समय में। सो वो जिस मंदिर, जिसकी प्रेरणा से बनाया था, वो रूप गोस्वामी उनका नाम है। वो जो बंगाल में उस वक्त में मंत्री थे, हुसैन शाह के, वो सब छोड़ के वृंदावन में आ गए थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। वो एक जगह बैठे हुए थे भगवान के सुमरण में, और उनके आगे से कोई एक लंगड़ा सा आदमी, एक संत गुजरा, और जब वो संत लंगड़ा वहां से गुजरा, थोड़ा जो विकलांग था, उसी समय उनको हंसी आ गई। तो विकलांग को लगा, मुझे देख के इतना बड़ा महात्मा है, मेरे को देख के हंस रहा है। वो जो अंदर में आनंद में बैठे थे महात्मा, उनको वो दर्शन देखना बंद हो गया। वो बड़े छटपट आए। वो अपने बड़े भाई गुरुदेव के समान दूसरे एक महात्मा संत सनातन गोस्वामी, जिन्होंने राधा मदन मोहन का पहला मंदिर बनाया, उन्होंने बनाया क्या, कोई एक कपूर परिवार की जहाज अटक गया था, उसके जहाज को निकाला, तो उसने आके मंदिर बना दिया, तो मंदिर ऐसे बन गया उसका। तो उनके पास गए कि मैं तो बड़ा ध्यान से भगवान का दर्शन कर रहा था, अचानक ये दर्शन बंद कैसे हो गया। बोला किसी महात्मा का अपराध किया होगा। बोला मैंने तो जाने में नहीं किया। बोला आपने जाने में नहीं किया, हो सकता है हो गया हो। बोला फिर क्या करें। बोला भोजन पे लिए बुलाओ, महात्माओं को भंडारे पे बुलाओ, जो नहीं आएगा नाराज होगा तो नहीं आएगा, पता लग जाएगा।
तो ब्रज में संत थे, सबको कहा कि आ जाओ। आज भी ब्रज में भंडारा करते हैं, पर्ची भेजते हैं संतों को, जहाँ और आश्रम में 2-2 4-4 पर्ची जाती है। तो ये महात्मा नहीं आया, पता लग गया क्यों नहीं आया। तो जाके कहा महाराज आए नहीं। बोला आपके पास कौन आएगा, आप हमारे ऊपर हंसते हैं। बोला कब हंसे? बोला उस टाइम वहां से जा रहा था तब आप हंस रहे थे। बोला मैंने तो आपको देखा नहीं था, फिर हंसे क्यों? तो रूप गोस्वामी कहने लगे मैं तो आपको नहीं देखा था, अब क्या बताऊं आपको। भगवान की लीला हृदय में सुमरण आ रहा था, क्या स्फुट दिखाई दे रही थी। अब नहीं बताना चाहिए लीला भगवान की, लेकिन आपको बता रहा हूं कि राधा और कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े थे। पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर फूल था। राधा रानी ने कहा कृष्ण मुझे ये फूल चाहिए। तो कृष्ण ने उस डाली को खींच के नीचे किया। राधा रानी को भाई इसको पकड़ो और इसमें से फूल निकालो। जैसे राधा रानी ने उसको डाली को पकड़ा तो कृष्ण जो उस डाली को नीचे किया था ना, उसने अपना हाथ छोड़ दिया, वो डाली ऊपर चली गई और राधा रानी ने ऊपर लटक गई। अब उसने बोला वो राधा रानी को लटका देखा, ये कृष्ण और राधा के बीच में हास पराहास हो रहा था। ये लिखा है हास पराहास हो रहा था। अब मैं उसको देखा तो मेरे को हंसी आ गई, मैंने आपको तो देखा नहीं था। तब महात्मा ने माला हो सकता है भाई मेरे गलती हो गई, आके भोजन करके चला गया। तो ये वृंदावन की लीला जो है, एक लीला को कहते हैं प्रकट लीला जो भगवान के अवतार काल में होती है, जो भागवत आदि में है। दूसरी को कहते हैं नित्य लीला जो आज भी हो रही है। अब जैसे अभी आपने मेरे को वहां चित्र दिखाया चंपा बहन, जमुना जी और श्रीनाथ जी का जो युगल स्वरूप, अब ये शास्त्र में नहीं है, ये आचार्य के हृदय में ये लीलाएं स्फुरित होती हैं। और जमुना महारानी तो है ही श्रीनाथ जी की चतुर पटरानी है, तो युगल रूप है। जैसे राधा कृष्ण युगल रूप है, ऐसे जमुना कृष्ण भी युगल रूप है। और जमुना जी बहुत बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु दयालु है। असल में ब्रज में सबको दर्शन देती है। कितना बड़ा आनंद है कि अभी भी आज दर्शन दे रही है साक्षात रूप से। तो ये जमुना महारानी की सेवा भगवान की, जैसे 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 हरे कृष्ण मंदिर में हरे कहते हैं ना, ये हरे राधा रानी को संबोधन है। और राधा रानी के अंदर ये सब आ जाते हैं। असल में ये सब जितनी रानियां हैं उसी के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे जैसे कालिंदी को कहे या जमुना जी को प्रार्थना करें तो वही बात हुई है, क्योंकि इसका मतलब है कि बाप से काम होता है बेटे को तो माँ की गोद में जाता है। तो ये जो प्रार्थना होती है, जितने आचार्यों ने जो प्रार्थना की है, महाप्रभु जी ने जो प्रार्थना की है, जो भाई जमुना जी को की है, तो इसका मतलब है जमुना जी के माध्यम से नाथ जी को प्रसन्न करना आसान, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करना आसान है। ये सिद्धांत है। तो भोजन उन्होंने कराए सबको, कोई किसी के मन में कोई रह गया है तो समाप्त हो जाए, तो कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। अब आप प्रसाद लीजिए, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। ये भजन पता नहीं रात में ऐसे गाया, उस वक्त जो चल रहा था, हंस भी था, भगवान की लीला भी चल रही थी, बहुत सुंदर दृश्य था। और उस वक्त ये भजन गा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुना तो बहुत समय से था, लेकिन कल हृदय में उतर आया, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। और इसके ऊपर जितना भागवत सारी इसी के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा आज यहाँ हवेली में श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए ये भजन गा के और आचार्यों की कथा और टीका से प्रसन्नता के लिए भगवान अपने चरणों में इस आज की कथा कीर्तन को स्वीकार करे। और आज परिवार जहाँ देव जी भाई के परिवार वालों के सबको, और जो भी आप भाग्यशाली आए हो, आपके हृदय में भगवत प्रेम जो है वो जागृत हो जाए और आपकी मन सदा ही भगवान के चिंतन में लगे। भले हाथ काम में हो लेकिन भगवान के मन चिंतन में हो। पुराने में कहावत है, पानी भरने जाती थी ना पुराने जमाने में, तो सर के ऊपर 2 मटके उठाती थी, लेकिन बातें करती जाती थी। जब पानी भर के आती थी कुएं से या तालाब से, तो आपस में बातें करती थी, लेकिन 2 मटके सर के ऊपर होते थे। तो उनका ध्यान मटकों में होता था, बात सारी एक दूसरे से करती थी। पनिहारी सिर बेलड़ो, पनिहारी का मतलब पानी भरने वाली, उसके सर के ऊपर जो मटका,
तो आप कुछ भी बात करें इधर करें, लेकिन उसका ध्यान ऊपर होता था कि मटके का बैलेंस ठीक हो। ऐसे हमारा मन सदा भगवान की लीला में लो, काम सारी दुनिया पे करते रहे। वो माताएं, वो तो दुनिया घर सारे की कथा उस रास्ते में बताती है, पानी भरने जाती है ना, पूरे सारे घर की कथा बताती है, पूरे गांव की कथा बताती है। फिर भी उनका बैलेंस जो ऊपर सर के ऊपर 2 पानी के बर्तन है उसके ऊपर होता है। आपने देखा, आप तो मेरे ख्याल में गुजरात में भी पानी पुराने जमाने सर के ऊपर भरते थे, राजस्थान गुजरात में विशेष 2-2 3-3 ऊपर मटके वो उसके ऊपर पानी भर देते। तो ये ध्यान का ये पद थी कि मन आपका भगवान के चिंतन में हो और काम से, हाँ, हाथ काम में मन राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई कुछ पूछना चाहता है? अंगुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये तो फिर हम यहाँ कृष्णाय कृष्ण भक्ताय